कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ रुक सी गई है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या आपके पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? कोई पुराना दर्द, कोई घटना, कोई रिश्ता टूटा हो लेकिन उसे आप भुला नहीं पा रहे हो और यही हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, यही हमारी लाइफ में बाधा डाल रहा है। अगर आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो। आपके पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था लेकिन अब हो गया है और अब आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो। और मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो 2024 में कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं कहता हूँ जो भी हुआ मेरे साथ, कुछ भी हुआ होता है तो मैं अब एक चीज समझ चुका हूँ कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है और जो भी हुआ था अब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो कैसे आप अपने पास्ट को छोड़कर, अपने अतीत को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरे साथ जो हुआ था मैं उसको छोड़कर आगे कैसे बढ़ा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, पहचाने और स्वीकार करें जो भी आपके साथ हुआ है। जिस किसी ने भी आपके साथ कुछ बुरा भला कहा है या आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको पहचाने और उसे एक्सेप्ट करें। तो अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और उसे मैं मानता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है और मेरे अच्छे के लिए ही हुआ होगा। क्योंकि जब आप सच को स्वीकार करते हो तो आपका जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करोगे तो आप अपने अतीत को कभी नहीं भूल पाओगे, तो आपका काम में मन नहीं लगेगा और आप अपनी लाइफ में ग्रो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने जो भी आपके साथ हुआ है उसको स्वीकार करें, उसे एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। दूसरा पॉइंट है, अपने दर्द को व्यक्त करें। कभी कभी हम अपने दर्द को दबा लेते हैं लेकिन उसे किसी को बताते नहीं है। लेकिन जब तक आप उस दर्द को अपने अंदर दबा कर रखोगे तो आप हमेशा अपने मन और आत्मा को दोनों को चोट पहुंचा रहे हो। इसलिए अपने दर्द को दूसरों को बताने से अच्छा है उसे लिखिए या फिर प्रार्थना के जरिए उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लिखना क्यों जरूरी है? जब हम अपना दर्द किसी को बताते हैं तो कुछ लोग तो उसे समझते हैं लेकिन कुछ लोग हमारे मुंह पर ही बोल देते हैं और हमारा मजाक बनाते हैं। और ये चीज मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस की है। अगर आप अपने दोस्त को बताते हो कुछ हद तक तो वो आपके लिए अच्छा सोचेगा लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका बाद में मजाक भी बनाएगा। आपने ऐसे लोग अपने आसपास देखे भी होंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने देखे हो ऐसे लोग। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो लोग आपको और दुखी कर देते हैं तो आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन और आत्मा दोनों शांत होने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है, माफी और खुद पर दया करना। जिन लोगों ने यह परिस्थिति में आपको चोट पहुंचाई है उन्हें माफ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब आप किसी दूसरे को माफ करते हो तो सबसे पहले आप अपने आप को माफ करते हो। अगर आप सामने वाले इंसान को माफ नहीं करते हो तो आप खुद को ही दोषी ठहरा रहे हो। क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है उससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलता है, लेकिन हम उस परिस्थिति में जो हमारे साथ हुआ है हम उस पर फोकस करते हैं, ना कि हम उससे कुछ सीखते हैं। अगर हम किसी काम को करते हैं और अगर हम उस काम में फेल होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है कि हमारी गलती कहाँ थी जिस वजह से हम फेल हुए। इसलिए माफ करो, सीखो और आगे बढ़ो। माफी आपके दिल को हल्का करती है। फोर्थ पॉइंट है, अतीत को छोड़ दें और वर्तमान में जिए। आप में से बहुत सारे लोग पास्ट में फंसे हुए हैं, या तो फ्यूचर की टेंशन में या फिर पुरानी बातों को पकड़े रहना। ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है और आपके काम में बाधा डालता है। और हमारे पास जो वर्तमान में है हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। पहले मैं भी ऐसा करता था, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था। जो पास्ट में हो गया उसके बारे में सोचता था या फिर फ्यूचर की टेंशन में बहुत कुछ मैं सोचता रहता था उल्टा सीधा खुद अपने बारे में। और जब आप जैसा आप सोचते हो वैसी ही चीजें आपके साथ होने लगती है। और फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तब से मेरी लाइफ काफी हद तक चेंज हुई है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो जो आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो और उस पल को एंजॉय करो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आपके पास्ट में नहीं। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, पॉजिटिव अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। हर सुबह अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन बोले। जैसे ही आप सो के उठते हैं और जैसे ही जब आप सोने जाते हैं तो अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन बोले। 4 से 5 अफर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम हेल्दी, इस तरीके से आप कुछ अफर्मेशन बना ले और उनको डेली 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। और इन अफर्मेशन को आप मिनिमम 21 डेज तक दोहराएं और फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी आप अपने फ्यूचर की कल्पना करें जैसी आप लाइफ चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसी आप लाइफ चाहते हैं उस तरीके से विजुअलाइज करें। 30 से 40 सेकंड की एक अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करें, मूवी क्रिएट करें और उसको आंखें बंद करके सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले विजुअलाइज करें और अपने फ्यूचर की इमेज अपने दिमाग में देखें। जब आप विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन को 21 डेज तक फॉलो करते हो तो ये आपकी आदत बन जाती है और आप हमेशा पॉजिटिव सोचने लगते हो। और ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है
तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सच में अपने फास्ट को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो जो बातें आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं उन्हें आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो, और फिर आप लोग मुझे कमेंट करके खुद बोलोगे कि मेरी लाइफ में सब बहुत कुछ बदला है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते रहें।